So this is our first question, right, which is from the sequence, right. This is the second question that is also from the sequence from part C, right. उसके बाद देखिए दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ये भी क्वेश्चन आपका पार्ट सी से है. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, वहाँ से लिया है, राइट. और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने मैट्रिक स्पेस से लिया है बेसिकली कनेक्टेड से. सो चलिए वन बाय वन प्रॉब्लम को सॉल्व कर. हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन. और जैसा कि सभी को पता है कि रियल एनालिसिस में दो पार्ट हो चुके हैं. दिस इज़ द थर्ड पार्ट जहाँ पे मैं लेवल वाइज क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ, राइट. चाहे वो पार्ट बी का हो चाहे पार्ट सी का हो, तो दो पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है. 5 क्वेश्चन का 10. दिस नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ से हमने CSIR के क्वेश्चन लिया है और आपको एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करने के लिए बताएंगे, राइट. तो देखिए यहाँ पे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे. जब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ CSIR जून 23 सीरीज़ लेवल वाइज, जहाँ पे मैंने रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन इनके अपलोड कर दिए. मॉडर्न अलजेब्रा के भी अपलोड करेंगे. 2 लेक्चर पहले अपलोड किया, फिर लीनियर अलजेब्रा के थर्ड पार्ट भी अपलोड कर दिया. उसके बाद फिर मैंने रियल एनालिसिस का थर्ड पार्ट आज अपलोड कर रहा हूँ. ऐसे ही आपको जितने भी पार्ट्स हैं वो मिलते रहेंगे. जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं उनको हो सकता है बहुत सारे और भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो मिले. और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे इस प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ से मैंने कॉम्प्लेक्स, रियल, मॉडर्न, डिफरेंशियल इक्वेशन इन सब के भी वीडियो बहुत सारे अपलोड किए. वहाँ से भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, राइट. तो चलिए आज के क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के सीरीज़ का. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस पार्ट. पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और बहुत केयरफुल होके, जैसे मैंने बताया रियल एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं. अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 2 मिनट. और नहीं तो अगर क्वेश्चन नहीं ठीक से समझे, नहीं एनालाइज किए, तो क्वेश्चन आपको 10 मिनट भी लग जाएगा, आपका सॉल्व नहीं होगा. तो पहले देखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिक कैसे लगाना, कैसे हमें अप्रोच लगाना है कि हम क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर लें, राइट. सो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करते हैं. फॉर n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. कह रहा है दिस इज स्मॉल n इज नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी, राइट. एक ही ऑप्शन करेक्ट है. तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है √n+1 माइनस √n ग्रेटर देन 1 अपॉन √n फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइट मेनी n. अब देखिए ये जो लिखा हुआ यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है सारे ऑप्शन में. एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइटली मेनी n मतलब सबके लिए ये होल्ड करेगा कुछ को छोड़ के, राइट. एक्सेप्टिव क्या कह रहा है, पॉसिबली फाइनाइटली मेनी n, कुछ और मेनी n को छोड़ के, लेकिन वो फाइनाइट नंबर ऑफ n होंगे जिनको छोड़ के ये कंडीशन होल्ड करेगा. सेकंड भी यही है, बस इसने किया लेस देन कर दिया. देखिए इट इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ लेस देन. लेफ्ट हैंड साइड देखिए फिर वही सेम है, √n+1 माइनस √n ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइटली मेनी n. और फोर्थ वाले में भी वही सेम चीज़ है, बस ग्रेटर देन 1 कर दिया. यानी इस जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं ऑल दीज ऑप्शन जिसका लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n+1 माइनस √n. अब सवाल ये है कि ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑलवेज करेक्ट होगा. तो देखिए अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 रखते हैं. यू कैन डू दिस, लेकिन क्या जरूरी है कि देखिए जब हम 1 2 3 रखते हैं इसका मतलब है कि हम मैनुअली क्वेश्चन को कर रहे हैं. आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. हो सकता है कि आप n=1 रखें तो 2 ऑप्शन आपको हो सकता है दिख जाए सेम है, या हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो जाए, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाए, फिर चौथा ऑप्शन, मतलब ऐसा हो सकता है कि तुरंत आ जाए. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाते हैं, 2 ऑप्शन फिर नहीं दिखते. तो चूंकि यहाँ पे लिखा एक्सेप्टेबली पॉसिबली फाइनाइट मेनी n, इसकी वजह से कुछ n को छोड़ के, तो कितने n छोड़ेंगे, कौन सा छोड़ेंगे, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही इस क्वेश्चन के जान है. अदरवाइज अगर ऐसा लिखा रहता तो कोई भी ऑप्शन को आप 2 3 1 2 3 4 5 लेके कुछ के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है. तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप मैनुअली करेंगे मे बी टेक सम टाइम सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. देखिए जब भी रूट इस तरीके से दिया हो, राइट, तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इनटू रैशनलाइज फॉर्म, राइट. अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसके रैशनलाइज में करते क्या, इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करके भी
आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और चूंकि हमें राइट हैंड साइड में 1/√n या 1 या 2 है, तो हो सकता है रैशनलाइज करने के बाद, मतलब इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है ये और आसान बन जाए, राइट। क्योंकि रूट वाले जब भी ऐसे नंबर आवे, पहली ट्रिक आपका यही काम करना चाहिए। तो इसके अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर इसके कंजुगेट से, तो इसका देखिए n+1 -√n और इसका कंजुगेट हो जाएगा आपका √n+1 और +√n। देखिए इसका a-b है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा a+b, राइट। सिंपली √n+1 और +√n। अगर हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यही सेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या आ गया, a-b a+b, तो इसको क्या लिख सकते हैं a² और a² करेंगे √n+1 का होल स्क्वायर करेंगे, सिंपली यू विल गेट n+1। a² -b² करेंगे √n का स्क्वायर यानी n हो जाएगा। सिंपली आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, √n+1 +√n, राइट। अब देखिए न्यूमरेटर में फाइनली आपके पास बचा क्या, 1 बचा। देखिए n+1 n-n, सो यू विल गेट 1/√n+1 और +√n। अब सवाल ये है कि जो हमने कैलकुलेट किया था, देखिए इसी की वैल्यू ये आई है, दोनों इक्वल है, राइट। दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1/√n है। क्या हम इस नंबर को √n से कंपेयर कर सकते हैं जो आया? देखिए फाइनली हमें जो मिला, वी आर गेटिंग n+1 -√n की वैल्यू हमें ये मिल गई। क्या हम इसकी वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं 1/√n से? देखिए आप जब भी कोई भी नंबर लें, देखिए 1/√n+1 +√n है और हमें 1/√n से कंपेयर करना है। तो देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर हो, लेट सपोज कर लीजिए 1/1 + 2, राइट। तो या कोई और भी नंबर ले सकते हैं। ये नंबर 1/1 या 1/2 से क्या होगा, व्हाट अबाउट दिस, या 1/1 या 1/2 लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में जैसे जैसे नंबर पॉजिटिव नंबर बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। दिस मीन्स दैट दिस इज लेस देन 1/2। कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं आप, राइट। सो जब भी आप पॉजिटिव में, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज 1/1 +√2, दिस इज लेस देन 1, राइट। जब भी आप डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ाएंगे, इंडिविजुअल नंबर, तो ये इससे कम होगा, 1/1 भी लिख सकते हैं ऐसे, राइट। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज लेस देन 1/√n। बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, दिस विल बी लेस देन 1/√n एंड दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी n एक्सेप्ट, जैसे कह रहा है कुछ फाइनाइटली को छोड़ के। तो 99% चांसेस, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे 1 2 3 4 5, विच इज ऑल, दिस कंडीशन होल्ड्स ऑलवेज, राइट। तो चूंकि इसमें एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ग्रेटर देन, दिस विल बी डिस्कार्ड। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है लेस देन, सो दिस विल बी ट्रू। ये ऑप्शन कह रहा है ग्रेटर देन 1 और चूंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, इस तरह हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर 1 2 3 लेके चलते हैं तो क्या होगा। चलिए मैं आपको सेकंड टेक्निक बताता हूं कि अगर हम मैनुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर 1 रखेंगे तो ये आएगा √2, देखिए आपका आ जाएगा √2 और -√1, दिस इज ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा सिंपली। अब देखिए यहाँ से जब √2 की वैल्यू निकालेंगे, 1 पॉइंट, देखिए इसका तो 1 हो गया, इसका 1.41 जो भी आएगा, क्या जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.41 क्या ग्रेटर देन 1 होगा? नो, राइट। दिस इज यहाँ पे आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला भी ऐसे ही करेंगे सेम, आपका यही सेम चीज़, बस यहाँ पे लेस देन होगा तो ये आपका ट्रू हो रहा है। देखिए कभी कभी तो ये ट्रू हो जाएगा और कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका डिस्कार्ड होगा अगर मैनुअली 1 2 3 लेके चले। यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन n+1 -√n ग्रेटर देन 1, इस केस में ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि √2 -1 करेंगे और लेस देन 1 करेंगे तो ये तो ट्रू है, लेस देन 1 क्योंकि 0.41 समथिंग आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन 2, ये भी आपका फॉल्स हो गया क्योंकि 0.4 है। लेकिन चूंकि कह रहा फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो हो सकता है एक वैल्यू को छोड़ के, चूंकि हमने एक अभी n = 1 लेके चला, आगे हो सकती है दिक्कतें हो सकती हैं, राइट। बट इस ऑप्शन से चूंकि n = 1 पे आपको मिल गया, राइट। लेकिन हमने चूंकि जनरलाइज जब हमने फॉर्म किया कि विच इज होल्ड फॉर
every n means most of the n will satisfy, so we can use the standard method, right? जहाँ के आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि अगर रूट n टाइप का फंक्शन आ जाए, राइट, देन वी कैन, बहुत बार ऐसा CSIR में क्वेश्चन है जहाँ रैशनलाइज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यार, 2 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है फॉर ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखिए जो चीज लिखा है एक एक लाइन अच्छे तरीके से पढ़िए। ए और बी कह रहा है नेचुरल नंबर है, कंसीडर द सीक्वेंस। यहाँ इसने एक सीक्वेंस बनाया DN, और ये सीक्वेंस क्या है, देखिए NA लिखा हुआ, इसको बोलते हैं NCA, कॉम्बिनेशन वाला NCA, एंड डिवाइडेड बाई दिस इज NB, यानी इसको लिख सकते हैं NCB, राइट, NCR, वही जो आप पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन वही है। कह रहा है N इज ग्रेटर देन AB, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। जो N है ये ग्रेटर देन हो A और B का, राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एज N इज टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि N से बड़ा हो, N से बड़ा मतलब N की वैल्यू बड़ी हो A और B से, राइट। तो देखिए अगर हम यहाँ मैनुअल वैल्यू भी लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको पहले सिंप्लीफाई करके हम देखिए सीक्वेंस क्या है, क्योंकि हमें सीक्वेंस n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना, यहाँ पे अभी लिमिट नहीं ले सकते जब तक आप इसको एलिब्रेट नहीं करेंगे। तो देखिए NCR की वैल्यू पता है फैक्टोरियल n अपान क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल A और फैक्टोरियल n माइनस A, और इनटू, अब देखिए ये डिनोमिनेटर में NCB, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा फैक्टोरियल n, राइट, और फैक्टोरियल B ऊपर आ जाएगा, और फैक्टोरियल n माइनस B भी ऊपर आएगा, राइट, इन द न्यूमरेटर। अब थोड़ा सा देखिए फैक्टोरियल n, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, तो आपके पास क्या बचा, कांस्टेंट पहले कर लीजिए, फैक्टोरियल B अपॉन फैक्टोरियल A, एंड दिस इज बेसिकली फैक्टोरियल n माइनस B एंड अपॉन फैक्टोरियल n माइनस A। अब हमें इसकी लिमिट लेनी है, लेकिन लिमिट लेने में देखिए दोनों के लिमिट n दिख रहा है, फैक्टोरियल में डायरेक्ट तो लिमिट ले नहीं सकते जब तक इसको आप बाहर नहीं करेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है DN कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ AB, कोई भी A और B ले लीजिए उसके लिए कन्वर्स करेगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है DN कन्वर्जेस इफ A इज लेस देन B। थर्ड ऑप्शन कह रहा है DN कन्वर्जेस इफ A इज इक्वल टू B, मतलब A और B पे ही डिपेंडेंट है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कन्वर्जेस फॉर A इज ग्रेटर देन B। देखिए ये क्वेश्चन पार्ट C का है, राइट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट C। बहुत केयरफुल रहना है, अगर हम कोई भी वैल्यू लेके देखते हैं, चूंकि पहले आप कोई भी A इज इक्वल टू B ही ले सकते हैं, पहले हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। अगर हम A इज इक्वल टू B लेते हैं, व्हाट विल हैपन, अगर A B लेते हैं तो DN सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देखिए अगर A और B बराबर है, लेट सपोज कर लीजिए A और B बराबर है, तो ये जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं n माइनस A अपॉन फैक्टोरियल n माइनस A, सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी दिस इज कन्वर्जेंट, राइट। देखिए सीक्वेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो भी आपके पास सीक्वेंस है Fn या An, इसकी वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए, देन इट विल बी कन्वर्जेंट, राइट। तो देखिए यहाँ पे तो A की वैल्यू आ रही है 1 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। अब आते हैं, अब एक बार A की वैल्यू ग्रेटर देन B लीजिए और एक बार लेस देन, उसके बाद देखिए तब हमें पता चल जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज के ट्रू है या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में क्या काम करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को लेके चलते हैं, A इज लेस देन B, राइट, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, चूंकि यहाँ दिया n कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर, सो 1 से मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं n की वैल्यू, यहाँ पे चूंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, हम A की वैल्यू 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, A की वैल्यू 1 ले लेते हैं और B की वैल्यू क्या ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में देना है A इज लेस देन B, तो B की वैल्यू 2 ले लेते हैं, राइट। तो DN की वैल्यू क्या हो जाएगी, DN विल बी, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल B है यानी फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल A यानी फैक्टोरियल 1, न्यूमरेटर में आपको जो हो जाएगा n माइनस B की वैल्यू 2 लिया आपने और फैक्टोरियल n माइनस 1 लिया। अब देखिए अगर आपको इन दोनों को कैंसिल करना है, चूंकि 2 तो ऊपर आया ही, और यहाँ पे देखिए n माइनस 1 अगर डिनोमिनेटर से मैं कॉमन ले लूँ, देखिए यहाँ से अगर डिनोमिनेटर से n माइनस 1 मैं कॉमन ले लूँ, राइट, तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 2 और न्यूमरेटर में भी n माइनस 2 है, सो दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, आपके पास 2 बाई क्या बचा n माइनस 1। और जब इसकी लिमिट फिर लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिए यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, चूंकि 1 बाई n है इनफाइनाइट, सो यू विल गेट 0, यानी फाइनाइट और यूनिक ये भी कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा, राइट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे,
अगर हम इसी को पलट दें, मतलब a की जगह 2 ले लें, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, व्हाट विल हैपन। अब हमने लिया a की वैल्यू b से बड़ी हो, तो dn की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, dn इज इक्वल टू आपका फैक्टोरियल 1, देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल b को पहले लेना, फैक्टोरियल 1 अपान फैक्टोरियल 2, और न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा n माइनस बी, यानी n माइनस 1 और अपान n माइनस 2। अब देखिए फिर उसी तरीके से हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो n माइनस 1 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर n माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो फिर फैक्टोरियल n माइनस 2 आएगा, और उससे डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टोरियल n माइनस 2 है, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 और यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब आ गया n माइनस 1 अपान 2, और जब इसकी लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो देखिए ये इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, यानी ये डाइवर्ज हो रहा है, राइट, इट इज डाइवर्जेंट। सो वी कैन से दैट ये जो फोर्थ ऑप्शन है कि कह रहा है कन्वर्ज, नो, फॉर ग्रेटर देन इट इज डाइवर्ज, और फर्स्ट ऑप्शन में भी कह रहा है कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यू, नो, कन्वर्ज सारे वैल्यू के लिए नहीं होगा, सिर्फ लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन के लिए ट्रू नहीं, राइट। सो विच ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, राइट, दीज 2 आर करेक्ट। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया है तो मैनुअली भी आप उससे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट पता हो कि किसी भी सीक्वेंस का, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, नॉट सीरीज, किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का क्या मतलब है। तो हम जब उसकी लिमिट लेते हैं, वी गेट द फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू, देन वी कैन से दैट इट इज कन्वर्जेंट, राइट। आप कोई भी वैल्यू, अदर वैल्यू भी लेके ए और बी की चेक कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 13 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि सभी को पता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट से क्वेश्चन आता है। मेरे ख्याल से सभी को बहुत क्लियर दिख रहा होगा, और मैं फिर से भी लिख दूंगा। देखिए यहाँ कह रहा है, फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। क्वेश्चन कह रहा है फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, देखिए f(n)x, मैं इसको बहुत क्लियर लिख देता हूँ, दिस इज 1 अपान 2nx प्लस 1, राइट, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। सेकेंड फंक्शन देखिए आपका gn(x) भी दिया है, दिस देयर इज अनदर फंक्शन x अपान 2nx प्लस 1, राइट, ऑन द ओपन इंटरवल। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे डिफाइन है, 0-1, दोनों ओपन इंटरवल 0-1 पे डिफाइन है। कंसीडर द स्टेटमेंट, कह रहा है द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात कर रहा है इन द ओपन इंटरवल। सेकंड कह रहा है द सीक्वेंस gn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन दिस gn 0-1 इंटरवल, राइट। तो कह रहा है फर्स्ट इज ट्रू, इसमें कह रहा है फर्स्ट इज पास, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट इज पास, सेकंड इज ट्रू, और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो हमें बेसिकली इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट शो करना कि fn और gn है क्या। तो सभी को पता है, सबने mn टेस्ट, जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो, राइट, mn टेस्ट यूज़ करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 कंडीशन होता है। पहला fn(x) जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, राइट, पहले ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए। सेकंड mn की जब हम वैल्यू निकालते हैं, दैट इज सुप्रीमम fn(x) और माइनस fx, राइट। जब हम सुप्रीमम ऑफ दिस mn निकालते हैं, तो mn की वैल्यू होनी चाहिए टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फाइनाइट, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन fn(x) इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले इसके पॉइंट वाइज चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, राइट। सबसे चैलेंजिंग टास्क यही है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो देखिए आपके पास fn(x) है, अगर इसकी डायरेक्ट चेक करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट पॉइंट वाइज fn(x), चूँकि 0 to 1 इंटरवल दिया है, तो कोई भी पॉइंट आप रखिए, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1 अपान 2nx प्लस 1, राइट, एंड दिस लिमिट इज फॉर व्हाट, 0 से 1 की बेस। देखिए ये ओपन इंटरवल दिया है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 से लेस देन और 0, कभी भी 0 और 1 नहीं लेना, हमें इन बिटवीन लेना। तो कोई भी पॉइंट लेंगे x की वैल्यू, देखिए जो भी 0 से बड़ा हो, 0 नहीं होना चाहिए, बहुत बार ये क्लोज इंटरवल दे देता है, ये आपको बहुत अच्छे तरह रिकॉग्नाइज करना है। तो बिटवीन कोई वैल्यू रखेंगे, 1/2, 1/3, 1/4, कोई भी, n टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे, 1/∞ दैट इज 0। इसका मतलब है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, राइट, इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, राइट। अब आते हैं दूसरा, हम पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, जैसा आपको बताया। दूसरा mn की वैल्यू निकालिए, mn, राइट। mn क्या होता है, mn इज जस्ट द सुप्रीमम ऑफ
एफ एन एक्स एंड माइनस एफ एक्स, राइट। वही जो आपने एफ एक्स निकाला, दिस इज बेसिकली जो जीरो आया यही आपका एफ एक्स है, राइट। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है फॉर एब्रियन। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वंस यू पुट द वैल्यू सुप्रीमम एफ एन एक्स, ये आपका यही वैल्यू है 1/2n(x) और माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0, राइट। तो -0 करेंगे और वी कैन राइट डायरेक्टली सुप्रीमम ऑफ 1/2n(x). अब देखिए इस प्रॉब्लम को सुप्रीमम, राइट, आप मैक्सिमम मिनिमम 2n+1 भी है यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए +1, राइट। दिस इज ऑल्सो हियर, दिस इज +1, राइट। सो आई जस्ट राइट इन द डिनोमिनेटर दिस इज +1। अब सवाल है कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक काम करता है, आप एक ऐसी वैल्यू रखिए एक्स की जो एन को कैंसिल कर दे। ये बहुत अच्छा सा ट्रिक है। और आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, सभी को पता है सुप्रीमम या इनफीमम कैसे निकालते हैं। आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, इक्वेट टू 0 करिए, यू विल गेट दैट वैल्यू। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एम एन की वैल्यू में 0 शो करना एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू लीजिए जो इसको कैंसिल कर दे, और हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स की वो वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स इक्वल टू अगर 1/n रखते हैं, आपको वो वैल्यू रखनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे। तो देखिए अगर मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूंगा, 0 आएगा, जो इसी के टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इस इंटरवल में लाई करेगा क्लोजर टू 0, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं, व्हाट यू विल गेट 1 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, 1/3 आ जाएगा, राइट, इफ यू आर टेकिंग दिस वैल्यू। तो अगर आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं, राइट, देखिए ये तो आपको टेंड्स करेगा 0 की तरफ अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं, लेकिन आपका mn टेस्ट कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। दिस मीन्स दैट एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट mn गोज टू सम कांस्टेंट वैल्यू दैट इज नॉट 0, राइट। क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज fn क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट। fn क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। अब आते हैं gn पे। तो पहला जो कह रहा सीक्वेंस fn कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, पहला जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स, राइट। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कह रहा फर्स्ट वन इज ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, यस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दिस इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। अब हमें सेकंड के बारे में तो नहीं पता, लेकिन लास्ट वाला कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो 100% रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज फॉल्स, राइट। और यहाँ कह रहा है बोथ आर ट्रू। तो अब थर्ड ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक द सेकेंड फंक्शन। तो इसका भी आप लिमिट निकाल लीजिए इस gn(x) का, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, आप gn(x) निकालिए। gn(x) इज गिवन व्हाट, देखिए gn(x) दिया है, दिस इज x/2nx +1, राइट, +1। इसकी भी आप लिमिट लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट। व्हाट विल गेट, हम भी इसका जरा लिमिट चेक करना चाहते हैं। अब देखिए अगर कोई भी वैल्यू यहाँ भी आप पुट करेंगे आप देखिए 0 से हमें बड़ी लेके चलें, क्योंकि ये कह रहा है इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो जब भी आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे 1/2 1/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, चूंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो आपको अगर यहाँ ऊपर 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/3 है, कोई भी वैल्यू लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज गोज टू 0। तो ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, राइट। पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है पॉइंट वाइज। अब आते हैं mn की वैल्यू निकालते हैं। फिर उसी तरीके से देखिए mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज सुप्रीमम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, x/2nx +1, राइट, 2nx +1 और -0 करेंगे। देखिए -gx करेंगे, जो कि आपको बताया fnx माइनस fx होता है या gx होता है मॉडुलस का, तो वो 0 ही है, -0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज 0, राइट, -0। तो यही सिर्फ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसी क्या x की वैल्यू पुट करें कि n कैंसिल हो जाए। दिस इज अ वेरी शॉर्ट टेक्निक, राइट। आप अगर ऐसा यूज कर लेते हैं तो आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 1/n रखेंगे और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0, जो कि टेंड्स टू के केस में तो ये बिलोंग करेगा, राइट। अच्छा देखिए x की वैल्यू अगर 1/n रखते हैं तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/n और डिनोमिनेटर देखिए जैसे ही आप पुट करेंगे n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3, राइट,
देखिए अगर x की जगह 1/n रखेंगे n कैंसिल और यहाँ न्यूमरेटर में 1/n। अब देखिए यहाँ पे जब आप n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे n टेंस टू अगर आप इनफाइनाइट करते हैं तो mn कहाँ जाएगा, mn टेंस टू 0 होगा क्योंकि 1/n आ चुका है, राइट। इसका मतलब ये जो है ये कन्वर्ट्स करेगा यूनिफॉर्मली, दिस इज यूनिफॉर्मली यूसी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट। फर्स्ट पहला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था लेकिन ये है, तो इसका मतलब द सीक्वेंस सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, यस दिस इज ट्रू, राइट। दिस सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पे कह रहा थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट इज फॉल्स, यस ये फॉल्स है। कह रहा था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हैपन, नो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, जो कि हमें अभी चेक किया कि नॉट टेंस टू 0। और सेकंड कह रहा है फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू, राइट, क्योंकि पहला ट्रू नहीं है और दूसरा ट्रू है, राइट। सो इन दिस वे वंस यू सॉल्व द प्रॉब्लम यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, राइट। तो आप ये पार्ट सी का क्वेश्चन था ये भी, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दीज 2 आर करेक्ट, राइट। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें एक शॉर्ट टेक्निक है ये कि जब भी हम इस तरीके का सुप्रीमम निकालने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू पुट x वैल्यू इन टर्म ऑफ n सो दैट दीज 2 आर कैंसिल, राइट। दिस इज ए वेरी इजी टेक्निक। आप ऐसे करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव निकालिए और इक्वेट करिए, जैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, सुप्रीमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप उसको फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, फिर वहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, अगर निगेटिव मिल रहा है देन यू विल गेट मैक्सिमा, राइट। सो आप उस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट चूंकि हमें बस ये चेक करना था mn की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही है एज n टेंस टू इनफाइनाइट, तो आप इस छोटी की टेक्निक का यूज़ करके आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर कोई कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, राइट। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा था मैप L फ्रॉम R2 टू R2 गिवन बाई दिस वन। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स से हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए L एक फंक्शन है, राइट। R2 टू R2 इट इज डिफाइन लाइक, कैसे डिफाइन किया, L x y इज इक्वल टू x माइनस वाई। अच्छा इसके बारे में आपको चूंकि पता है R2, देखिए 2 टपल्स से 2 टपल्स में जा रहा है, दिस फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम 2 टपल्स टू 2 टपल्स में, राइट। अब देखिए यहाँ पे R2 टू R2 है, मैपिंग फ्रॉम R2 टू R2। अब अगला कह रहे इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन R2। देखिए जब भी आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है, कुछ रिजल्ट आपको एकदम पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये दोनों ही फंक्शन, अगर इसको आप f1 इसको f2 सपोज करें, राइट, देन दीज 2 आर व्हाट, सिंपल पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर, राइट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन R2, यस दिस इज ट्रू, देयर इज नो इशू। दिस ऑप्शन नंबर यहाँ पे साइड में मैं लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 इज 100% ट्रू। ऑप्शन नंबर कह रहा है डिफरेंशिएबल ओनली एट 0 0, नो दिस इज पॉलिनोमियल एवरीवेयर इट इज डिफरेंशिएबल। सो सेकंड ऑप्शन इज, जो सेकंड ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ये रॉन्ग है, राइट। इसको मैं 1 2 करता हूँ क्योंकि उसी नोटेशन। थर्ड ऑप्शन देखिए डी कह रहा है, इस डी का मतलब आपको समझना चाहिए, बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। देखिए डी का मतलब होता है, ऐसे डी लिखा है, इसका मतलब होता है जैकोबियन। कभी कभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ लेते हैं, तो जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है तो ऐसे होता है, एफ इन दिस डायरेक्शन एट विच पॉइंट, ऐसे डेरिवेटिव पूछता है। तो यहाँ पे बेसिकली जैकोबियन पूछ रहा है, या इसको बोलते हैं व्हाट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो दोनों ही चीज़ें आप समझ सकते हैं, यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जैकोबियन भी बोलते हैं। तो किस फंक्शन का एल एक्स वाई का हमें जैकोबियन लेना है, तो डी ऑफ एल एक्स वाई, पहले एक्स वाई लेते हैं फिर 0 0 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में ये पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। तो देखिए जब इसका आप डी निकालेंगे जैकोबियन, तो डेरिवेटिव ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये F1 F2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 डेल एफ, बेसिकली यहाँ पे डेल होता है जैकोबियन में, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, राइट। और यहाँ पे होता है डेल F2 सेकेंड फंक्शन का बाई डेल एक्स एंड डेल F2 अपॉन डेल वाई। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आप देखिए यहाँ पे हमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए आउटसाइड, राइट। तो चलिए अभी हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल हमने लिखा, एल एक्स वाई हमें बाहर मल्टीप्लाई भी करके देख लेना चाहिए व्हाट वी आर गेटिंग। तो देखिए डेल F1 अपॉन डेल एक्स, 1 के एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका एक्स है,
पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई आपको 0 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, F2 अपॉन एक्स, देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे y है तो इट विल बी 0, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस y है तो -1 हो जाएगा। यानी ये जो आपको मिल रहा है, देखिए ये यू आर गेटिंग दिस फंक्शन, राइट। और यहाँ पे कह रहे हैं इट इज इक्वल टू l, मतलब एक्स वाई के नो, राइट। सॉरी, यहाँ पे देखिए 0 0, अगर आप 0 0 पुट करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए DL XY, और यहाँ पे जो आपका आया, चूंकि मैंने कहा 1 0 0 -1, राइट, तो आप इसमें XY से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट, देखिए यहाँ से मिल जाएगा x रो इंटू कॉलम, राइट। x ही बचेगा क्योंकि 0 y 0 हो जाएगा, और जब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -y, यानी आपका क्या मिल गया, यू आर गेटिंग द L वैल्यू। कोई भी आप देखिए यहाँ पे, चूंकि जो आपकी वैल्यू मिल रही है, देखिए अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो L आया इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि वी आर गेटिंग द कांस्टेंट वैल्यू। देखिए L, अगर DL की बात करेंगे, वी आर गेटिंग द, अगर आप 0 0 यहाँ पुट भी करेंगे देन इवन यू आर गेटिंग द 0 0, राइट। ध्यान से समझिएगा, अगर आप 0 0 यहाँ पुट भी करते हैं, राइट, L की जगह, तो देखिए यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, वही सेम वैल्यू मिलेगी, राइट। जैकोबियन इज द सेम L वैल्यू, राइट। देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आप अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे दैट इज -1, राइट, दैट इज -1, क्लियर। अब ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है DL 0 इज इक्वल टू L, यस वी आर गेटिंग द सेम थिंग, राइट। देखिए L मिला, राइट, और अगर आप कह रहे हैं DLXY इज इक्वल टू L फॉर ऑल XY आर टू, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो व्हाट वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 3, राइट, is also true, option number 4 is also true, right। we are getting the same thing। देखिए यहाँ से जो आपको मिल रहा है उसमें जब XY से मल्टीप्लाई करेंगे you will get the XY। देखिए जब हमने जैकोबियन इसका निकाला तो we are getting this value, right, L की वैल्यू, लेकिन बाद में अगर ये कह रहा है XY से मल्टीप्लाई करना है, once we multiply we will get the L value itself, right। so we can say that option number 1 3 4 are correct, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर एनी L है, राइट, फॉर एनी XY, हमने DLXY की वैल्यू मिला -1, तो फॉर एनी कोई भी वैल्यू लेंगे वी विल गेट व्हाट, दिस L वैल्यू इटसेल्फ। यहाँ पे फॉर एनी के लिए आप करेंगे तो XY रखेंगे, यू विल गेट दिस सेम वैल्यू, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैट्रिक स्पेस से लिया है, राइट। देखिए यहाँ पे पहले आपको ये क्वेश्चन है कनेक्टेड से, सभी को पता है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक स्पेस, जहाँ से एक्शन क्वेश्चन आता है। पहला एक मैट्रिक स्पेस कुछ पूछता है, सेकंड आपको कनेक्टेडनेस, कम्पैक्टनेस, कंप्लीटनेस, ये 3 इंपॉर्टेंट जहाँ से रिजल्ट है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन अक्सर CSIR के एग्जाम में आता है, और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं जहाँ रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो पार्ट सी के भी क्वेश्चन कभी पार्ट बी में भी पूछ लेता है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राइट, आपको उस क्वेश्चन की मतलब डेप्थ में जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पार्ट सी से है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। देखिए कनेक्टेड से पूछ रहा है, आप सभी को पता है ऑन आर, जब भी रियल नंबर में कनेक्टेड की बात करते हैं तो सबसे आसान तरीका है, अगर वो क्या है कनेक्टेड है, इसका मतलब अगर कोई भी लाइन है, राइट, इफ वी प्रूव दैट इट इज से कंटिन्यूअस लाइन वी कैन से दैट इट इज व्हाट, इट इज कनेक्टेड, क्योंकि कोई ब्रेक नहीं है, कोई भी इंटरवल, बोलते हैं एवरी इंटरवल इज कनेक्टेड। अगर कोई भी आप इंटरवल लेंगे, दिस इज एन इंटरवल, ये इंटरवल का हर पॉइंट क्या है कनेक्टेड है, बोल सकते हैं दिस इज कनेक्टेड, राइट। अगर किसी भी सेट को आपको प्रूव करना है कि ये कनेक्टेड है, राइट, तो सबसे सिंपल है उसको इंटरवल बना लीजिए। अगर इंटरवल है तो सारे पॉइंट अगर इसके कनेक्ट होंगे, इट इज कॉल्ड, जैसे 1 2, कोई भी 1 2 ले लीजिए, ए बी और 1 2 क्लोज इंटरवल, ऑल दीज आर कनेक्टेड, राइट। सो नाउ सी दिस रिजल्ट। पहले कह रहा है DABR, कह रहा है ए और बी, देखिए 2 पॉइंट है इसमें, 2 टपल्स की बात कर रहा है, ये जो भी है 2 टपल्स है, राइट। 2 टपल्स का सेट है सच दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन r। इसका मतलब ये जो कुछ नहीं दिया है, ये आपको एक ओपन सर्किल दिया है, देखिए ओपन सर्किल लेस देन r, राइट, जिसका रेडियस क्या है r है, राइट। यहाँ पे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर कनेक्टेड, राइट। सभी को पता है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर एंड लेस देन r दिया है। अगर हम r स्क्वायर ही ले लें,
आर की जगह आर स्क्वायर, लेट्स सपोज आर दिया है, हम इसको कर देते हैं R1 स्क्वायर, क्या दिक्कत है, राइट। नाउ चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल आर कनेक्टेड, कौन कौन से सर्किल। तो पहले ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन चलते हैं, इसका देखिए आपको दिया सेंटर ए और बी, बहुत ध्यान से देखना, सर्किल का सेंटर क्या होता है, दिस ए एंड बी आर द सेंटर, और आर क्या होता है, दिस इज द रेडियस, R1 इज द रेडियस, राइट। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया है, पहले ऑप्शन में देखिए D00, एक ऐसी सर्किल जिसका सेंटर 00 रेडियस 1 है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करिए, पहले एक, दिस इज द सर्किल विद सेंटर इज 00 रेडियस 1, तो हमने यहाँ तक 1 ले लिया इस पॉइंट तक, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ओपन सर्किल है, लेस देन R दिया है, राइट। अब दूसरा कह रहे हैं सेकंड 1 2 1 0, देखिए 1 0 पॉइंट भी इसी में, तो हम सारे पॉइंट को भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट देखिए थर्ड, ये क्या था, 0 0 था, राइट। ये पॉइंट यहाँ जो पॉइंट है ये भी इंक्लूड है इसी में, देखिए 1 0 ऑलरेडी इंक्लूड, यूनियन लिया हुआ है, और थर्ड यूनियन एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 2 है, तो सेंटर 2 लेंगे, देखिए ये 1 है तो यहाँ आएगा 2, राइट, और इसका भी रेडियस 1 है, देखिए सेंटर 2 0 है और रेडियस 1 है, तो आप बना सकते हैं ऐसी सर्किल, राइट। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको प्रॉब्लम को समझना है कि यहाँ जो भी पॉइंट लिया है, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड, ये सर्किल है, राइट, दिस इज द सर्किल, और ये पॉइंट भी इसी में इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। अगर ये दोनों अलग अलग होते, देखिए अगर दोनों अलग अलग मैं सर्किल लेता तो कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि दोनों ओपन सर्किल है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट मिसिंग नहीं है, ये पॉइंट ऑलरेडी दिया है कि आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है, राइट, दीज टू सर्किल एंड विद द यूनियन। इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट वन इज द कनेक्टेड, राइट, कनेक्टेड है, कंटिन्यूअस पाथ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। बी में आइए, बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 0 0 1, ध्यान दीजिए, एक ऐसी सर्किल, सेम वही सर्किल बनानी है, 0 0, दिस इज द सेंटर जिसका 0 0 है, फिर वही बनाते हैं, और 1 0, फिर इसने 1 0 ले लिया, यानी 1 0 ये पॉइंट इसने लिया हुआ है, राइट, दिस इज द पॉइंट 1 0, राइट, हम इस पॉइंट को लिखते हैं 1 0, और ये सर्किल। और तीसरा कह रहा है 0 2, अब आपको ध्यान से देखना है कि ये जो है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी है, इसका जो सेकंड सेंटर है, देखिए ये 1 0 तो हमने ले लिया, राइट, लेकिन इसका जो दूसरा है उसका सेंटर 0 2 दिया है, यानी इस एक्सिस पे दिया है। अब देखिए यहाँ से जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ये 2 है, राइट, 0 2 दिया है यानी वाई एक्सिस पे, तो ये बनाएंगे तो ऐसे आएगा 0 2 डेफिनेटली। लेकिन ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज मिसिंग इन दिस केस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंट मिसिंग है, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, राइट, दिस पॉइंट इज नॉट देयर, ये अलग ओपन सेट है, और मतलब ये अलग ओपन सर्किल है, ऐसे कर देता हूँ, और ये अलग ओपन सर्किल है, दोनों के बाउंड्री तो टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे, क्योंकि ओपन सर्किल है, इसका मतलब दिस इज नॉट कनेक्टेड, राइट, इट इज वेरी क्लियर, दिस इज नॉट, दिस ऑप्शन नंबर सी इज नॉट कनेक्टेड, राइट, क्योंकि ये पॉइंट आपका मिसिंग है, दिस पॉइंट इज नॉट देयर इन बिटवीन दिस टू सर्किल। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये तो पहला और दूसरा दोनों सेम है, तो ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, दिस सेंटर इज बेसिकली 0 0, और देखिए 1 2 0 दिया है, इसका सेंटर 2 0 है, ये होगा, रेडियस 1 है, वेरी क्लियर। लेकिन ये पॉइंट मिसिंग है, दिस पॉइंट इज नॉट देयर, जो मैंने आपको बताया कि पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है। पहले में देखिए यहाँ पे, इफ यू जस्ट सी दिस केयरफुली यू विल फाइंड व्हाट, हियर दिस पॉइंट इज गिवन, बट यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है, सो इसका मतलब ये पॉइंट तो इसमें दिया था, इसमें तो ये दोनों सर्किल कनेक्ट हो गए, बट हियर इट इज नॉट गिवन, एंड हेंस दीज टू आर व्हाट, नॉट कनेक्टेड। ये भी ऑप्शन नंबर बी क्या है, नॉट कनेक्टेड, राइट। नाउ सी द ऑप्शन नंबर डी, यहाँ भी देखिए कह रहा है 0 0, ये सेम ऐसे ही है सी और डी, यहाँ पे 1 0 नहीं दिया, अरे ये पॉइंट तो हमें कोई लेना देना, ये तो वैसे भी बाहर था। देखिए ऑप्शन नंबर, अगर आप इसी में देखें तो डी ऑप्शन में देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है, इससे कोई ऐसे भी लेना देना नहीं है, और ये दोनों सर्किल अब इस तरीके से कनेक्टेड है। मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, ये एक सर्किल बना और इसके ऊपर एक सर्किल बना, क्योंकि देखिए ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा, बस ये दोनों बाउंड्री हियर दिस पॉइंट इज नॉट कनेक्टेड, क्योंकि कोई पॉइंट है ही नहीं है। यहाँ अगर ऐसे दिया रहता
0,1 और भी ये पॉइंट दिया रहता है, इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज कनेक्टेड. सो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, नॉट कनेक्टेड. सो ओनली विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही एक दोनों सर्किल को कनेक्ट कर रहा है, राइट. सो देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस किए, राइट. ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. One more information for you all those who are interested for the structured course, we are providing the structured course जहाँ पे हम अप्रोच लगाना बताते हैं, को रिलेट बताना ऐसे बताते हैं, एक प्रॉब्लम को 2 से 3 तरीके से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस, आपके रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ बुक्स, और जो मीडियम है ऑफ द डिस्कशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, क्लासेस 7 PM पे और 10 PM दोनों पे होती हैं. वैलिडिटी इज 6 month और इसमें हर संडे को आपका टेस्ट भी होता है. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर अपकमिंग June 23 दे कैन रजिस्टर ओनली इन दिस फी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, राइट. So we are providing all the papers like major paper, real, linear, complex, modern, differential equation, minor paper, numerical method, calculus of variation, integral equation, topology, and part A. Right now we are offering 70% off for June 23, where 3 papers is already almost covered. 2 papers और हैं जो चल रहे हैं, जो previous हो चुका उसकी भी आपको लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. सो इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. Those who are interested they can contact to us.